नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शहर के सफर पर निकल रहे हैं, फैजाबाद। जी नवाबों की वो शानदार राजधानी और आज अयोध्या का एक अहम हिस्सा। इसकी कहानी में ना कई परतें हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं, जैसे फैजाबाद, नवाबों की नगरी का इतिहास लेख और तारीख फैराबख्श, गुज़श्ता लखनऊ जैसी किताबें। हाँ, ये स्रोत हमें काफी गहराई तक ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फैजाबाद की स्थापना, उसका वो सुनहरा दौर, फिर उतार चढ़ाव और आज क्या पहचान है इसकी। जरूर। और देखिए, फैजाबाद की कहानी सिर्फ नवाबों से ही शुरू नहीं होती। अच्छा। जी, अगर हम पौराणिक मान्यताओं को देखें तो रामायण में साकेत का जिक्र आता है। हाँ, अयोध्या के पास। बिल्कुल, अयोध्या के बहुत करीब। हाँ। और जैन बौद्ध धर्मों में भी इसका महत्व बताया गया है। पर हाँ, जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू होता है 18वीं सदी से अवध के नवाबों के साथ। हाँ, वो सआदत अली खान 1722 में, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहते थे। जी, उन्होंने ही इसे अवध की पहली राजधानी बनाया। और दिलचस्प बात यह है, तारीख फरहाब हक्श में लिखा है कि पहले इसे बांग्ला कहते थे। हाँ, क्योंकि वहाँ मिट्टी का एक ठिकाना या छोटा किला जैसा बनाया था उन्होंने। बाद में नाम फैजाबाद पड़ा। और उनके जमाने में अवध की आमदनी भी तो 7 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बढ़त थी उस वक्त। कमाल की बात है। फिर उनके बाद आए सफदरजंग। हाँ, उनके दामाद और भतीजे। उन्होंने फैजाबाद को एक तरह से सैन्य और व्यापारिक केंद्र के तौर पर और मजबूत किया। लेकिन असली चमक तो शुजाउद्दौला के वक्त आई है ना, तीसरा नवाब। बिल्कुल सही। 1753 से 1775 तक वो फैजाबाद का स्वर्ण युग माना जाता है। उसे छोटा कलकत्ता भी कहते थे। क्या स्रोतों में उस वक्त के माहौल का जिक्र है? कैसा था? हाँ, बिल्कुल है। तारीख फराबख्श और दूसरे हवाले बताते हैं कि शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद मतलब उत्तर भारत का एक जगमगाता सितारा था। अच्छा। जी, यूरोप से, एशिया से सौदागर, कलाकार, शायर सब खिंचे चले आते थे। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। उसके बाद शुजाउद्दौला ने यहाँ एक मजबूत किला भी बनवाया, जिसके निशान आज भी हैं। हाँ, कुछ हिस्से अभी भी हैं। और वो मशहूर गुलाब बाड़ी, वो भी उन्हीं की यादगार है। और बहू बेगम, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? शुजाउद्दौला की पत्नी, उनका भी तो बड़ा असर था शहर पर। बहुत सही कहा। बहू बेगम उम्मतुज ज़ोहरा बानो, वो वाकई बहुत प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने मोती महल बनवाया। और उनका मकबरा जो 1816 में बना, करीब 3 लाख रुपए लगे थे उस जमाने में। 3 लाख उस वक्त? जी हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। वो मकबरा आज भी फैजाबाद की शान है। और वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मतलब भारतीय और इस्लामी स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन फिर ये चमक फीकी क्यों पड़ गई अचानक से? हाँ, ये भी एक अहम मोड़ था। चौथे नवाब आए आसफुद्दौला 1775 में। उन्होंने राजधानी लखनऊ शिफ्ट कर दी। जी, वो राजधानी लखनऊ ले गए। गुज़श्ता लखनऊ जैसी किताबों में जिक्र है कि अपनी माँ बहू बेगम से कुछ तनाव भी शायद एक वजह थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी माना जाता है कि शायद लखनऊ राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर ज्यादा मुफीद लगा उन्हें। लेकिन बहू बेगम तो फैजाबाद में ही रही। जी हाँ, बहू बेगम फैजाबाद में ही रही और जब तक वो जिंदा रही शहर की खास रौनक बनी रही। लेकिन उनकी मृत्यु हुई 1816 में। उसके बाद फैजाबाद की वो नवाबी शान वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर आ गया अंग्रेजों का दौर। हाँ, अंग्रेजी राज में इसका नाम थोड़ा बदला, फैजाबाद हुआ और ये एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। और 1857 का गदर, उसमें भी तो फैजाबाद का रोल था। बहुत अहम रोल था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे एक बड़े नेता। उन्होंने जून 1858 तक शहर को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद रखा था। अरे वाह। और ये भी जानना दिलचस्प है कि मंगल पांडे 1857 क्रांति के नायक वो इसी जिले के थे, नगवा गांव के। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी। और बाद में काकोरी कांड याद है, ट्रेन एक्शन? हाँ बिल्कुल, अशफाकुल्ला खान। उन्हीं अशफाकुल्ला खान को 1927 में फैजाबाद जेल में ही फांसी दी गई थी। ओहो, तो मतलब आजादी की लड़ाई का भी गवाह रहा ये शहर। बिल्कुल। आजादी के बाद क्या हुआ शहर का? आजादी के बाद फैजाबाद जिला मुख्यालय बना रहा, व्यापारिक केंद्र भी रहा। चीनी मिलें थीं, तेल मिलें थीं। लेकिन हाल के सालों में पहचान में बड़े बदलाव आए हैं। नवंबर 2018 में यूपी सरकार ने फैजाबाद जिले और डिवीजन दोनों का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। और जिला हेडक्वार्टर भी अयोध्या शहर चला गया। जी हाँ, जिला मुख्यालय भी अयोध्या शिफ्ट हो गया। और रेलवे स्टेशन का नाम भी तो बदला गया है ना, फैजाबाद जंक्शन। हाँ, 2021 में
फैजाबाद जंक्शन अब अयोध्या कैंट हो गया है। तो आज फैजाबाद क्या है? अयोध्या का हिस्सा? तकनीकी तौर पर देखें तो ये अब अयोध्या शहर का ही हिस्सा है। अयोध्या नगर निगम के अंडर आता है, लेकिन इसकी अपनी जो नवाबी विरासत है, वो गुलाब बाड़ी, बहू बेगम का मकबरा, हाँ, वो पहचान तो है। वो पहचान, वो इमारतें, वो आज भी इसकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं, वो जिंदा हैं। तो कुल मिलाकर फैजाबाद की कहानी एक शहर के कई जन्मों की कहानी है ना? पौराणिक साकेत से शुरू होकर नवाबों की शानो शौकत, फिर आज़ादी की लड़ाई का जज्बा, और अब अयोध्या के साथ एक नई पहचान। बिल्कुल। और ये सारे स्रोत, तारीख़ फराबख्श, गुज़श्ता लखनऊ, ये सब इन परतों को समझने में हमारी मदद करते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि शहर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, उनकी एक रूह होती है जो वक्त के साथ बदलती है, ढलती है, पर शायद पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। और इसी सोच के साथ ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब किसी जगह का नाम बदल जाता है या उसका प्रशासनिक दर्जा बदल जाता है, तो क्या उसकी जो गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है वो भी बदल जाती है, या वो पहचान वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों में हमेशा जिंदा रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।